आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और लगातार हम वीडियो बना रहे हैं बातों बातों में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ दो नौजवान शायर जुड़े हुए हैं और इनका तारुफ मैं कराऊंगा। और जैसा कि हमने कहा था आपसे कि देश में जो प्रतिभाएं हैं छुपी हुई, उन्हें हम देश के कोने कोने से और देश के बाहर से भी लाएंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर सबूर खान साहब, ये रशिया से जुड़े हैं और एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे हैं, शायर हैं, छात्र हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका सबूर खान साहब। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कफिल भाई और टीम आरफिल मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। और एक बार फिर से मुबारकबाद आपको, बहुत-बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आरफिल के ज़रिए हम जैसे हर नौजवान स्टूडेंट्स, शायर और जो छिपा हुआ टैलेंट है, उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं और बाहर ला रहे हैं। बहुत आपका भी अच्छा बहुत काम बहुत कर रहे हैं शुक्रिया माशाल्लाह। आप आरफिल को वक्त देने के लिए। और दूसरे हमारे मेहमान हैं हसनैन संडीलवी। ये संडीला से है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, हरदोई, वहां से है। तो ये पत्रकारिता भी कर चुके हैं, राष्ट्रीय सहारा उर्दू में काम कर चुके हैं, शायर हैं। छात्र जब थे तो राजनीति में भी इन्होंने छात्र राजनीति में हाथ आजमाया। आप शेरो शायरी लिख रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हसनैन संडीलवी साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल भाई और आरकेल टीम। दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ आदमी अपनी बात कर सकता है, अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। इसके लिए आपको जी, बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो डॉक्टर सबूर खान साहब, हम सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आपसे, जी, आप दोनों से गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि, क्योंकि आरफील शेरो शायरी के वजह से जाना जाता है, हमने इसे कि आपके रगों में शेरो शायरी बहती है, तो आप आरफील पर आए। तो हम चाहते हैं कि शेरो शायरी से ही कुछ शुरुआत हो, फिर आपसे कुछ थोड़ी बहुत बात हो। जी, तो कोई जी, एक बहुत जो बेहतर। आपके दिल के करीब हो, ऐसा कुछ शुरू करें। अच्छा, एक राहत साहब का एक शेर याद आ गया। जी मैंने बहुत शायद गालिबन मेरा पहला, मैंने जो मेरे भाई बहुत मुशायरे के बहुत शौकीन थे, तो घर पे बजाया करते थे, तो मुझे एक शेर याद आ गया। एक शेर था, तेरी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। जी, तेरी कत्थई आंखों तेरी में है मंतर सब। तेरी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू बाकू छुरिया बुरिया खंजर वंजर सब। बहुत बढ़िया। और मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसा है। जी मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसा है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। क्या बात है। क्या कहना। तो डॉक्टर साहब, ये किसका लिखा हुआ है? ये डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का शेर है। और जी, तो हम कोशिश करेंगे आप कुछ अपना लिखा हुआ उससे शुरू करें। अच्छा जी जी, अभी एक ताजा नज्म लिखी मैंने। अभी हाल ही में नज्म लिखी है, तो मैं उसी से जी शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल, चंद कहते हैं तो क्या है कि इरशाद। हाले दिल हाले दिल किसी को अपना सुनाऊं कैसे। हाले दिल किसी को अपना सुनाऊं कैसे। जी ओके। हाले हाले दिल किसी को अपना सुनाऊं कैसे। समझ नहीं आता दिल को समझाऊं कैसे। वाह, क्या बात। हा, हाले दिल किसी को अपना सुनाऊं कैसे। समझ नहीं आता कि दिल को समझाऊं कैसे। वो छोड़ कर गया ये उसकी मर्जी है। वो वो छोड़ छोड़ कर गया ये उसकी मर्जी है। मैं यूं उसे छोड़कर जाऊं कैसे। जाऊं कैसे। क्या बात है। वाह। और कहा है कि खत होते तो शायद जला भी देता। हाथ खत होते तो होते शायद जला दी। तो शायद जला भी देता। बातें जो इशारों में हुई उनको भुलाऊं कैसे। क्या बात है, अच्छा बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। बढ़िया। बढ़िया है, बहुत और अच्छा है। और एक शेर कहने की कोशिश की है। इसमें एक शब्द है, एक वर्ड है, बैरूनी। बैरूनी का मतलब होता है एक्सटर्नली, बाहरी जो तौर पे जो दिखता है। तो कहा है जख्म। जख्म बैरूनी होता तो दिखा भी देता। जी जख्म बैरूनी होता तो दिखा भी देता।
जख्मे कल्ब अब उसको दिखाऊं कैसे। कैसे, वाह, कमाल किया आपने। बहुत बढ़िया। और तो बहुत ये अच्छा मेरी सपोर्ट भाई आपने लिखा है, हम आपकी तरफ फिर आएंगे। और अब जी हमें हसनैन भाई की तरफ चलता हूँ। हसनैन भाई, आप चूंकि पत्रकार हैं और जहां तक मुझे पता है कि आप मौजूदा हालात पे लिखते हैं, तो कुछ आपसे भी हो जाए शुरुआती मौजूदा हालात पर। जी शुक्रिया आपका। अभी लॉकडाउन के दौरान जो है एक तरीके का वो चल रहा था कि गरीबों को खाना बांटना और उसके साथ साथ उसकी तस्वीर खींचना। तो एक तरीके से मेरे हिसाब से हमारे मतलब इस्लामिक तौर से ये कहा गया है कि अगर एक हाथ से हम किसी को चैरिट कर रहे हैं या दान दे रहे हैं तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जी हमारे यहाँ कुछ दौरान लोग ऐसे दूसरे की उसकी बाकायदा तस्वीर ले रहे हैं और जो खुददार लोग हैं वो इसलिए उसे भागते हैं। जी, तो उसी पे कुछ कहने की कोशिश की थी, समाप्त फरमाएं। बताओ, बिल्कुल। कि नवाजी। ख्वाबों की वो हमारे न ताबीर खींच ले। जी, ख्वाबों की वो हमारे वाह न ताबीर खींच ले, दरवाजा बंद करके न जंजीर खींच ले। हाँ, वाह, क्या। बहुत उम्दा, बेहतर। ख्वाबों की वो तुम्हारे न ताबीर खींच ले, दरवाजा बंद करके न जंजीर खींच ले। अफसोस उस गरीब ने राशन नहीं लिया। अफसोस कि उस अफसोस गरीब ने राशन नहीं लिया। राशन नहीं लिया, डर उसको लग रहा है न तस्वीर खींच ले। वाह, डर वाह क्या उसको वाह, बात। लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जी बढ़िया। बढ़िया। शुक्रिया। बहुत बढ़िया सुनैन जी भाई। जी शुक्रिया आपका। और अभी कोरोना के मामले को लेकर भी कुछ अशार कहने की कोशिश की है। जी इरशाद। न चांदी भाग जाएगी, न सोना भाग जाएगा। न चांदी भाग जाएगी, न सोना भाग जाएगा। जो सब्जी ना परोसोगे तो दोना भाग जाएगा। एक वाह। दोना टाइप का होता है जी जी, जिसमें सब्जियां लोग पत्ते, निकलती थी। पत्ते की न प्लेट चांदी होती। भा... जी जी, न चांदी भाग जाएगी, न सोना भाग जाएगा। जो सब्जी ना परोसोगे तो दोना भाग जाएगा। चलो मिलकर के मांगे सब दुआ अल्लाह से अपने। चलो मिलकर के मांगे सब दुआ अल्लाह से अपने। वसीला दे मोहम्मद का कोरोना भाग जाएगा। क्या बात है। वाह, हाँ, वसीला बेशक। दे मोहम्मद बिल्कुल। का कोरोना भाग बेशक। जाएगा। बहुत बढ़िया आपने हसनैन साहब पढ़ा। और अब थोड़ी सी गुफ्तगू भी की जाए, पता चले लोगों को कि आप लोग जो इतना अच्छा लिख रहे हैं, प्रेरणा कहाँ से मिली। सबसे पहले डॉक्टर सबूर साहब आपकी तरफ आते हैं कि कब आपको लगा कि लिखा जाए, और खासकर मोहब्बत के लिए लिखा जाए। ऐसा वो कौन सा मौका है जब आपको आपने सोचा कि हाँ चलिए कुछ लिखते हैं। जी कफिल भाई, नहीं ऐसा कोई मौका खास नहीं था, लेकिन एक चीज थी। हमारे वालिद साहब उर्दू के बहुत अच्छे टीचर रह चुके हैं, उर्दू के टीचर थे माशाल्लाह। तो और मेरे जी बड़े भाई वो भी शेर व शायरी में बहुत वो रखते हैं, बहुत शौक है उनको शेर व शायरी का। तो घर पे बजा करता था, रिकॉर्ड बजता रहता था, राहत इंदौरी साहब का, वसीम बरेलवी साहब का। उस जी, समय जॉन एलिया साहब का चलता था। तो मतलब सुनते घर थे से तो ही माहौल मिला आपको। जी जी, तो एक शायरी मतलब जहन में थी, शायरी दूसरों की शायरी पढ़ा करता था। फिर बड़े हुए, कुछ 12th किया, 12th के बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ हमारी जिंदगी के साथ। अरे तो फिर वहां से मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, खुद लिखना चाहिए, खुद के लिए लिखना चाहिए। खुद जो हमारे अंदर है वो अपने अल्फाजों के जरिए दूसरों तक बात पहुंचानी चाहिए। जैसा आपने बताया कि ऐसी दुर्घटना हो, तो मेरे ख्याल से जो लोग नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप उसको सकारात्मकता पे लाइए और कुछ लिखिए, जी अपने कलम में उस आग को भरिए, जिससे कि आप जी और सकारात्मकता की ओर बढ़े। जी हाँ, डॉक्टर सबू साहब, इंडिया में तो कोरोना का हाल बुरा है, या लॉकडाउन है, वहाँ कैसा हाल है। जी कफिल भाई, हर जगह सेम है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है। बस लॉकडाउन पॉपुलेशन वहाँ के भी। हिसाब से। जी लॉकडाउन तो कल परसों खोला है इन्होंने, लेकिन क्या है, यहाँ का आदमी इतना वेल एजुकेटेड कह सकते हैं कि अच्छे हैं यहाँ के लोग, बाहर बेफिजूल में नहीं निकल रहे हैं। लॉकडाउन खुल गया है, फिर भी रोडों पे, शॉपिंग मॉल्स में, बाजारों में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है यहाँ। आज भी आदमी अपनी सेफ्टी खुद कर रहा है, भी स्टे किया हुआ है घर में।
जी खैर वो है, लेकिन इंडिया की चूंकि आबादी बहुत है और यहाँ पर गरीब तबके के, मजदूर तबके के भी लोग हैं, तो ज्यादा दिन लॉकडाउन संभव नहीं है, क्योंकि फिर उनके खाने पे, रोजगार पे भी संभव आया था। तो ये भी एक दोनों देशों की वजह हो सकती है। तो अब फिर मैं हसनैन साहब की तरफ से आता हूँ। यही सवाल हसनैन जी आपसे रहेगा कि पत्रकारिता में थे, इस वजह से शायरी की ओर आए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता में आने के बाद उन्होंने शायरी को अपनाया। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, अभी एक टीवी चैनल में काम करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा शौक है, शायरी लिखता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बेहतर समझ सकता हूँ। और ऐसे बहुत से नाम हैं, रहमान मुसव्विर साहब हैं, और आलोक श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने आज तक से शुरुआत की। ये सारे लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने फिर शायरी की तरफ रुख किया। तो आपकी क्या जर्नी, आपकी क्या कहानी है? दरअसल कफिल भाई बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 9-10 से ही मतलब ऐसे ही शायरी क्या एक तरीके की लाइनें लिखना, मतलब अंदर से आ रहा था जज्बा, लिखने को लिख रहा था, लेकिन उतना अच्छा शौक नहीं था। लेकिन जी हमारे घर का जो माहौल था वो उर्दू का माहौल था। जी और हमारे वालिद बहुत अच्छी उर्दू माशाल्लाह जानते थे, तो मैंने उर्दू उन्हीं से सीखी। अच्छा और धीरे धीरे अपने पढ़ाई फिर गया, तो दरअसल मेरे क्लासमेट जितने थे वो सब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए अच्छा पढ़ने के लिए, जी और मैं लखनऊ पहुंच गया पढ़ने के लिए। तो जी वो लोग जब हम लोग बैठते थे, गुफ्तगू करते थे, तो उनकी मतलब शीरीन जबान, उनकी मिठास एक ऐसी लगती थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है एक उर्दू का मरकज है। जी। तो तो वो आपको लोग जब जिस हिसाब से, जी, तो वहां से प्रेरणा हमें लिखने को मिली, और फिर जब हालात देखने लगे तो हालात तो ज्यादा होने लगी, मोहब्बत की शायरी कम होने जी, चलिए लगी। और बहुत फिर अच्छी जब, बात है, आप लोग ऐसे लिखते रहिए। हमारे पास वक्त कम है, तो फिर अभी संक्षेप में फिर हम एक थोड़े थोड़े और शेर सुनना चाहेंगे, ताकि जिससे फिर खत्म कर सके। हसनैन जी आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। अभी एक हाल ही में जब भी शेर हुआ है, जब इन्होंने इस पे बैन हटा दिया है शराब पे, तो जी। एक शेर हुआ है, हालात हजरत पे समझ फरमाए कि नशे को छोड़ दो लोगो, नशे को छोड़ दो न लोगों, सोचो जाम बाकी है। न सोचो जाम बाकी है। नशे को छोड़ दो लोगो, न सोचो जाम बाकी है, यकीनन हक यही है और यही पैगाम बाकी है। जी अभी ये जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इस पे है शेर, नशे को छोड़ दो लोगो, न सोचो जाम बाकी है, यकीनन हक यही है और यही पैगाम बाकी है। संभल जाओ जहां वालो न छेड़ो, संभल जाओ जहां वालो न खेलो खेल कुदरत से। जी नशे को छोड़ दो लोगों, न सोचो जाम बाकी है, यकीनन हक यही है और यही पैगाम बाकी है। संभल जाओ जहां वालो न खेलो खेल कुदरत से, अभी आगाज आया है, अभी अंजाम बाकी है। अंजाम बाकी है, बिल्कुल। हाँ कहीं ना कहीं बेशक। मौजूदा हालात को दर्शा रहा है कि हमने जिस तरह से पृथ्वी पर हमने जी चीजें जी इस्तेमाल की, और बाकी अब देखिए कितना पर्यावरण साफ हो गया है। तो जी, बहुत बिल्कुल है, साफ हो हम गया है। अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर रहे हैं। जी, खुद ही बहुत खराब बेहतर कर लिखा रहे है हैं। आपने। जी जी, अभी आगाज आया है, अभी अंजाम बाकी है। और अभी जो लॉकडाउन बीच में लगा, तो इस जी पे चाहूंगा कि आपको एक मतलब एक शेर सुना दूं जी बिल्कुल। कि अब जो मंदिर मस्जिद बंद हो रहे हैं, इसकी भी हम ही कारण है, हमें हमारी ही वजह से ये सब हो रहा है। जी कि बिल्कुल इरशाद। मुसलसल जख्म गहरा लग रहा है, मुसलसल जख्म गहरा लग रहा है। मुसलसल जख्म गहरा लग रहा है, शहर अपना भी ठहरा लग रहा है। जी मुसलसल जख्म गहरा लग रहा है, शहर अपना भी ठहरा लग रहा है, खुदा नाराज है इतना कि हमसे। मुसलसल जख्म गहरा लग रहा है, शहर अपना भी ठहरा लग रहा है, खुदा नाराज है इतना कि हमसे, इबादत पर भी पहरा लग रहा क्या है, बात है, इबादत बहुत पर भी पहरा लग बहुत बढ़िया, बहुत हक है। उम्दा लिखा आपने। जी अब सबूर खान साहब आपके तरफ आएंगे, संक्षेप में आप कुछ सुनाना चाहें अंत में। जी जी जी। एक मिसरा दो तीन शेर हैं कि कितनी कमियां रहती हैं कितनी पहले कमियां अपने कितनी कमियां रहती हैं पहले अपने आप को देखो। रही। जी रही। कितनी कमियां रहती हैं पहले अपने आप को देखो, मुझसे अम्मी कहती हैं अपने अंदर झांक के देखो। जी कितनी कमियां रहती हैं पहले अपने आप को देखो, मुझसे अम्मी कहती हैं अपने अंदर झांक के देखो। और शेर ये कहा है कि ये तालीम बचपन से ही अपने घर से पाई है,
ये तालीम बचपन से ही अपने घर बचपन से से पाई है। अपने घर से पाई है। दादी नानी की सोहबत ने अपनी लाज बचाई है। और जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कुछ हो ना पाए, मुझसे अम्मी कहती हैं अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो। क्या कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमको इससे लेना क्या। हम्म, दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमको इससे लेना क्या। अपनी डफली अपना राग दोस्त किसी को देना क्या। क्या बात है। जब भी मेरा दिल घबराए, जब भी मन भारी हो जाए, मुझसे अम्मी कहती हैं अपने अंदर झांक के अपने देखो। अंदर झांक के देखो। बहुत बढ़िया। तो और आप लोग बहुत अच्छा। जी, हमारे पास वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। जी जी, जी, आप बिल्कुल संक्षेप में खत्म करें। जी बिल्कुल। एक आखिरी शेर है कि मिलता है करनी का फल, मिलता है मिलता है करनी का फल, आज नहीं तो जरूर कल। जी, मिलता है करनी का फल, आज नहीं तो जरूर कल। दिल की सदा भी अक्सर कदम कदम पे कहती है, मुझ अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के अपने देखो। अंदर झांक के देखो। बिल्कुल है, अपने अंदर हम झांक के देखेंगे तभी हम समाज को भी आईना जी दिखा सकते हैं और बदल सकते हैं। बिल्कुल। जी, तो जी, बहुत बहुत अपनी शुक्रिया आप अपनी लोगों का। strength हाँ, पहचानना चाहिए। हसनैन जी, आपकी कोई 2 लाइन जिससे आप खत्म करना चाहें, बहुत संक्षेप में, बिल्कुल। वक्त की बहुत जी किल्लत जी है। जी 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 बिल्कुल है। मैं कहना चाहूँगा, बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने हिंदुस्तान के लिए एक मतलब एक शेर कहना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल माहौल है इरशाद। उसको हटाकर करना चाहिए कि क्या तरन्नुम में इजाज़त है आपकी? पढ़ सकता हूँ एक बिल्कुल शेर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। न मजबूरी से आए हैं, न तो बंधन से आए हैं। न मजबूरी से आए हैं, न तो बंधन से आए हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि हम लंदन से आए हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ तक दे सबूत अपना वतन से प्यार करने का। इसी मिट्टी से पैदा है, इसी चंदन से आए क्या बात, हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी मिट्टी से पैदा है, बहुत बढ़िया हसनैन इसी भाई। चंदन से आए हैं। जी बहुत शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत अच्छा, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप संडीला से जुड़े और आप भी मुल्क से बाहर हैं, लेकिन आप मोहब्बत वैसे ही देखी जा रही है, खुशबू वहाँ मुल्क जी की। जी, तो बहुत अच्छा। और आप लोगों के भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही लिखते रहें शुक्रिया। और अच्छा लिख रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाएं और आरफील से जुड़े रहें और लगातार अपडेट देखते रहें, क्योंकि हम अभी और नए नौजवान शायरों को, लेखकों को इससे जोड़ेंगे। अभी लगातार हमारी बातचीत हो रही है। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। बहुत 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 शुक्रिया बहुत आपका, आपका भी शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया।